अंदर से खुशी अभी नहीं आ रही है मुझे, जैसे खुश ओके, रहा करती थी पहले, वो चीज रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हाउ विल यू नो कि अब मुझे खुशी मिल गई है? क्या होगा उस टाइम? हवाएं तेज चलने लगेंगी, गिटार बजने लगेंगे, फूल बरसने लगेंगे, क्या होगा उस टाइम जब वो आप कह रहे हो कि मुझे वो खुशी अंदर से नहीं आई है? अंदर से कुछ आएगा, सिग्नल, कोई लेटर आएगा आपके नाम पे, क्या होगा उस वक्त? कैसे पता चलेगा वो कि ये खुशी मुझे मिल गई है? कैसे पता चलेगा? क्या चाहते हो आप, वो क्लियर करो पहले। खुशी से क्या मतलब है? डिफाइन खुशी। क्या होगा उस वक्त? क्योंकि अदरवाइज यही सोचते रहोगे। वो खुशी मिल भी गई, आपको यही नहीं पता कि खुशी है क्या। वो मिल भी गई तो कैसे पता चलेगा? हो सकता है आपको पीछे मिल चुकी हो वो। क्या मतलब है उससे आपका? क्लियर करो। डिस्कशन मेरे लिए नहीं है, मेरे साथ नहीं है ये आपका खुद के साथ है। ये जंग जो है ये खुद के साथ है। लेकिन अब ऐसी जंग लड़ रहे हो जिसका यही नहीं पता कि अचीव क्या करना है। खुशी से क्या मतलब है? क्या होना चाहिए कि आपको पता चल जाएगा कि अब मेरे को खुशी मिल गई है? शाहरुख खान आके आपसे हाथ मिलाएगा, माधुरी दीक्षित डांस करके दिखाएगी, दीपिका पादुकोण से मिलोगे, क्या होगा उस वक्त? क्या होना चाहिए? मुझे पता चल जाएगा कि अब मैं खुश हूँ। सर मेरी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। क्या अच्छी हो जाए? हेल्थ मेरी मतलब, हेल्थ से क्या मतलब है? अब हेल्थ पे हेल्थ आ से जाओ। मतलब मतलब जो मेरी प्रॉब्लम है, जो पेन रहती हैं, वो पेन सारी रहती चीजें अगर ठीक हो जाएं। है, सारी चीजें नहीं, स्पॉन्डिलाइटिस पेन ठीक हो जाए। हाँ जी, ये हेल्थ में। ओके, तो एक पॉइंट लिखो, ये अभी अभी लिख लो। खुशी से क्या मतलब है? खुशी से मतलब है कि मेरी हेल्थ ठीक हो जाए। हेल्थ ठीक हो जाए से मतलब स्पॉन्डिलाइटिस पेन मेरा ठीक हो जाए। और हेल्थ का क्या मतलब है आपको? मतलब जब सर मेरी अर्निंग, चाहे मतलब हेल्थ की बात कर रहे हैं, अब आप अर्निंग पे जंप वो, कर गए। हाँ दूसरा जी, स्टेप में भी जैसे ट्री बना रहे हो ना, खुशी मतलब एक ब्रांच निकली हेल्थ की, दूसरी ब्रांच निकलेगी अब अर्निंग्स की। ओके, अर्निंग। अर्निंग्स से क्या अर्निंग क्या हो जाएगा? अर्निंग्स में क्या? मतलब जब क्या हो, मतलब कितनी अर्निंग चले आप, मतलब हाँ, जो भी आप पहले बोलना ये चाह रहे बताऊं हो, कितनी अर्निंग। जो भी आप बोलना चाह रहे हो अर्निंग्स के बारे में, जिससे आप खुशी अपनी बता रहे हो, मेरी खुशी नहीं है वो। आपकी खुशी कितनी अर्निंग्स में है? तब जब मेरी अर्निंग 60,000 से ऊपर जाएगी तब मुझे खुशी मिलेगी। फिर लिखो, फिर वो भी। यही तो गोल्स यस। हैं, यही गोल्स हैं। और कैसे खुश होगे? और सर मतलब अपने पेरेंट्स को हर एक चीज प्रोवाइड करके, जो भी फर्स्टली उनकी हेल्थ के लिए। उनकी हेल्थ के लिए? हाँ जी सर। जैसे कि क्या? मतलब कुछ भी, जो भी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, कुछ भी जिसके साथ उनकी हेल्थ अच्छी रहे। कौन से प्रोडक्ट्स हैं वो? मुझे भी बताओ थोड़ा सा, मैं जानना चाहता हूँ, मैं भी अपनी वो हेल्थ सर ठीक। हाँ, फॉरएवर के। पूरे हेल्थ के प्रोडक्ट्स, ओके, उनसे हेल्थ अच्छी रहती है? सर बहुत अच्छी रहती है। ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं वो? सर वो बिल्कुल प्योर है, मैंने मतलब उनके बारे में स्टडी की है बहुत ज्यादा। अच्छा, किस कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे एग्जांपल? जैसे ब्यूटी के भी हैं, और न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन के ओके। ड्रिंक से एलोवेरा है, जैसे एलोवेरा। ओके, सो उनको देने में क्या चाहिए आपको कि वो प्रोडक्ट्स दे पाए? उसके लिए क्या चाहिए? सर ज्यादा पैसा चाहिए। ज्यादा पैसा चाहिए। ज्यादा पैसा आपने लिखा है ना कि अर्निंग्स मेरी 60,000 होगी तो ये दे पाएंगे? बिल्कुल देखो। दे पाओगे, ओके, तो फिर ये तो खत्म हो गया, हटाओ उसे। वो तो हो गया अचीव। जब अर्निंग 60,000 हो गई, एक गोल ये है ना, गोल तो अल्टीमेट ये है कि अर्निंग 60,000 हो जाए, वो तो मिल ही जाएगा फिर, राइट? और डिफाइन खुशी, और कैसे खुशी मिलेगी? सर थोड़ा सा मतलब फेमस हूँ थोड़ी सी। अपनी फेमस, मुझे लोग जाने, लोग जाने। जाने। हाँ तो जी। इसको लिखो, लिखो कि मुझे फेम चाहिए। किस लेवल की फेम, कितने लोग जाने?
कितने लोग जान जाएंगे तो आप खुश हो जाएंगे? 10 सर लोग, 2 लोग, 1000 लोग, 10,000 लोग, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 100 करोड़, कितने? पंजाब के लोग मुझे जाने इतना बहुत है पूरा पंजाब जाने? हाँ, ओके, लिखो। लिखो फिर, पूरा पंजाब जाने। पूरा पंजाब जान गया तो मैं खुश हो जाऊंगी। अब देखो, ये देखो, इसको, इस सेंटेंस को पढ़ो अच्छे से। पूरा पंजाब जान गया तो खुश होगी आप। लेकिन हो सकता है आप जैसे जाकर पूछो, अब कितने लोग हैं इस पूरे पंजाब में जिन्हें पूरा पंजाब जानता है? कितने लोग होंगे ऐसे जिन्हें एक एक बंदा जानता हो? चीफ मिनिस्टर को भी नहीं जानते सब। मतलब आपको उससे भी बड़ा बनना पड़ेगा कुछ। नरेंद्र मोदी को जानते हैं सब? जानते हैं सभी सर, जाने। पूरा पंजाब जानते हैं? बच्चे शायद ना जानते हो। हाँ जी सर, मैं भी हो सकता है नहीं जानती कुछ। ना जानते हो, छोटे बच्चे। छोटे बच्चे। तो ये तो इम्पॉसिबल सा टास्क नहीं लग रहा आपको? मतलब आपको नरेंद्र मोदी से भी बड़ा बनना है, पीएम से भी बड़ा बनना है। एक्चुअली हम अपनी खुशी को ना अभी पहचानते ही नहीं है कि मैं कैसे खुश होती हूँ, यही नहीं पता है आपको। 60,000 के आपको 1,60,000 भी मिल रहे होंगे, जरूरी नहीं तब भी खुश हो। नहीं, मैं ऐसा खुश होंगी, ये मुझे पता है। ये लगता है अभी, ये अभी लगता है। जिस दिन 1 लाख आने लगेंगे आप सोचोगे 5 लाख कैसे आए हैं। जिस दिन 5 आने लगेंगे आप सोचोगे 50 लाख कैसे आए हैं। कोई नहीं खुश होता है पैसे से। पैसे से खुशी का कोई रिलेशन नहीं है। जिनके पास करोड़ों पड़े हैं वो बहुत दुखी हैं, वो आते हैं डिप्रेशन में। आप इसका मतलब तो ये है ना, आपका मतलब तो ये है कि जिनके पास करोड़ हैं वो तो बहुत ही ज्यादा खुश होगा। नहीं सर, ये मतलब नहीं है मेरा। जब आपके पास 60,000 में इतनी खुश हो रही हो तो जिनके पास करोड़ में उन्हें तो कई गुना खुश होना चाहिए ना। नहीं सर, ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। नहीं, आपको नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि मान लो जिसके पास करोड़ आ गए हैं, किसी तरह भी आए हैं चाहे वो, उसे तो बहुत खुश होना चाहिए, पर फिर भी वो खुश नहीं है। फिर भी डिप्रेस्ड है। खुश होना तो बहुत दूर की बात है। डिप्रेशन में है, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, किसी को एंजाइटी है, कोई सोचता है कि मैं मर क्यों नहीं जाता। ऐसे ऐसे हैं बहुत सारे। तो क्या पैसे से इस खुशी का कोई रिलेशन है? हाँ, इट्स इम्पोर्टेंट, मैं ये नहीं कह रहा कि इम्पोर्टेंट नहीं है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी फैसिलिटीज आप खरीद सकते हैं उससे, लेकिन फिर भी खुश हो कि ना हो, ये जरूरी थोड़ी है। जो एक बंदा जो जनरल बॉगी में ट्रेन में जा रहा है वो दुखी है, और एक जो बिजनेस क्लास में फ्लाइट से जा रहा है वो खुश है। ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। फैसिलिटी ही दोनों अलग अलग मिल रही है, वो एक अलग बात है। लेकिन वो खुश है ये नहीं कह सकते आप, और ये दुखी है ये भी नहीं कह सकते। कोई होते जनरल बॉगी में भी ऐसे खुश होते हैं, ऐसे पूरा गप्पे मारते हुए जाते हैं पैसेंजर से पता नहीं जिससे ज्यादा बंदा खुश हो ही नहीं सकता, इसके पास दुनिया का सबसे बड़ा खजाना हो। होते हैं ना ऐसे, देखे होंगे, ट्रेन में भी मिले हों, बस में भी मिलते हैं, कहीं पे भी। तो खुशी का पैसे से कोई रिलेशन नहीं है। पहली बात, खुशी को अलग देखो। पहले अपनी खुशी को जानो कि मैं कब खुश होती हूँ। आज बैठकर यही क्वेश्चन को रिजॉल्व करो पहले, ठीक है? इन जो ये बोले आपने, एक हेल्थ गोल है, जिनमें एक हेल्थ गोल है कि मुझे अपने स्पॉन्डिलाइटिस पेन से छुटकारा पाना है, इसको ठीक करना है। ये एक हेल्थ गोल होना चाहिए आपको। कितने दिन में पाना है? नेक्स्ट 6 मंथ्स में या 3 मंथ्स में मैं इससे फ्री होना चाहती हूँ। फिर ये गोल बनेगा तब आप एक्सप्लोर करना शुरू करो। जो जो इस पेन से रिकवर हुए हैं उन्होंने क्या क्या ट्रीटमेंट्स ली, क्या किया उन्होंने। नेचुरल ट्रीटमेंट्स ली तो क्या ली, एक्सरसाइजेस करती हैं तो क्या करते हैं, खाना खाते हैं तो क्या कैसा खाते हैं, कुछ जो भी करना है क्या वो मैं कर रही हूँ? नहीं, तो मतलब कैसे ठीक होगा फिर? क्या मैं वो स्टेप्स ले रही हूँ जिससे कि मुझे ए से बी पे पहुंचा जा सके? ए मतलब जहां पर मुझे पेन है, बी मतलब जहां फ्री ऑफ पेन हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था, उस पेन के लिए रोज टैपिंग करो। बताया था ना कि रोज उसके लिए जरूर टैपिंग करो आप। 1 महीना लग के रोज करो आप उस पर। और उसी तरीके से उसके जो सारे पिछले एपिसोड्स हैं उन सबको पेन फ्री कर लो, मतलब सबको इमोशन फ्री कर लो। बहुत सारा पेन आपका रिड्यूस हो जाएगा उससे। लेकिन आपने किया नहीं किया। तो
ए से बी पे पहुंचने के लिए, क्योंकि गोल ही क्लियर नहीं है अभी सिर्फ खुशी सोच रहे हो कि उससे खुशी आएगी, नहीं, वो एक हेल्थ गोल है कि उससे हेल्थ मिलेगी। जरूरी नहीं फिर भी खुश हो ना हो आप। जो मैं इस आपसे कहने का मतलब, जिसको भी स्पॉन्डिलाइटिस पेन नहीं है, मतलब जो सारे हेल्दी हैं वो सब खुश है। इज दैट ट्रू? तो इसके बाद भी आप खुश होगे कि नहीं वो नहीं पता, बट हाँ ये हेल्थ गोल हो सकता है। सेकंड, जिसकी 60,000 से ऊपर अर्निंग है वो खुश रहते हैं, वो हमेशा खुश रहते हैं। यस और नो? नहीं। तो ये एक मेरा वेल्थ गोल हो सकता है या करियर गोल हो सकता है, लेकिन खुशी का इससे कोई मेल नहीं है। तीसरा क्या था? तो इससे रिलेटेड था 60,000। पेरेंट्स खुश होंगे तो मैं खुश होंगी। जिसके पेरेंट्स खुश होते हैं, क्या वो सब बंदे खुश हैं? आधे तो खुद ही दुखी करते हैं अपने पेरेंट्स को, आधे नहीं 80%। तो वो कैसे फिर खुश होंगे? और क्या वो दुखी ही हैं? नहीं, वो भी उनमें से भी खुश रहते हैं। तो पहले हमें ये क्लियर करना होगा कि ये जो खुशी है ये क्या है। सोचो इस पर अभी, सोचो अभी कि मैं खुश कब होती हूँ। व्हाट मेक्स मी हैप्पी? पिछली बार कब खुश हुई थी? सर जब मतलब सारी फैमिली इकट्ठी हो तब खुश होती हूँ। सारी फैमिली इकट्ठी हो कब हुई थी लास्ट टाइम जब आप खुश थे? पहले तो ये देखो कि फैमिली इकट्ठी कब हुई थी और क्या आप उस दिन खुश थी कि और मसले बढ़ गए थे? नहीं सर। देखो पहले, डोंट जंप, पहले देखो लास्ट टाइम। या तो ये देखो कि मैं खुश कब थी, या ये देखो कि जब फैमिली इकट्ठी कब हुई थी लास्ट, उस दिन मैं कैसी थी। सर मेरी सिस्टर आई थी हॉस्टल से, बाकी सभी तो हम करते हैं। एक सिस्टर मेरी चंडीगढ़ में पढ़ती है, वो आई थी तभी उस दिन सारे इकट्ठे थे हम, तब मैं खुश थी। तब आप उस दिन खुश थी, ओके? तो उसके लिए आपकी सिस्टर को रोज आना होगा चंडीगढ़ से। क्यों थी आप उस दिन खुश? क्या था ऐसा कि हर रोज जब सिस्टर रहती तो आप खुश रहती हैं, या उसी दिन खुश थी? उसी दिन खुश थी। उसके बाद फिर लड़ाई शुरू हो गई सिस्टर के साथ, झगड़ा है ना? तो उस दिन मतलब या तो आप चेंज आया, कुछ अपने नॉर्मल रूटीन से हटके कुछ चेंज आया, कोई पर्सन आया जिसने एनवायरनमेंट को थोड़ा सा चेंज किया, शायद तब उस दिन मैं खुश हो गई। मतलब अपनी करंट लाइफ से, करंट जो चल रहा है नॉर्मल रूटीन, उससे दुखी हूं मैं। वो मुझे खुश होने नहीं देता। मतलब चेंज आना चाहिए कुछ खुश होने के लिए। या पीछे और देखो, एक इंसिडेंट से मत लो, और पीछे कब खुश हुई मैं? क्या उस दिन भी चेंज की वजह से खुश हुई? क्या रीजन रहा? हम जानते ही नहीं हम खुश क्यों होते हैं। कभी मैंने आपको बताया था, काजल मेरी फ्रेंड है, उसके घर पे गई थी मैं, तभी मैं खुश थी। ओके, तो भी चेंज ऑफ एनवायरनमेंट हुआ है। काजल आपके साथ 1 साल तक रहे तो क्या रोज खुश रहोगे? नहीं, रोज तो नहीं। मतलब काजल पे डिपेंडेंट नहीं है खुशी, वो चेंज पे डिपेंडेंट हो गई है। तो जब चेंज आता है, नॉर्मल लाइफ से चेंज आता है, जैसे हम पिकनिक पर चले जाते हैं किसी दिन, उस दिन खुश होते हैं, किसी दिन बाहर घूमने चले जाते हैं, नॉर्मल रूटीन से आप बोर होते हैं और चेंज में आप खुश रहते हैं, राइट? कुछ और आ रहा है, उससे क्लैरिटी आ रही है कि खुश कब रहती हूँ मैं। तो इसका मतलब है कि मुझे डिफरेंट चीजें ट्राई करते रहनी होंगी अगर मैं खुश रहना चाहती हूँ। नए नए गोल्स बनाते रहना होगा, चाहे वो छोटे गोल्स हों, जरूरी नहीं कि वो करियर गोल्स बड़ा ही हो, बड़े गोल्स अलग, लेकिन छोटे छोटे चेंजेस मुझे अपनी लाइफ में लाने होंगे जिससे मैं खुश रह सकूं।
वो छोटी छोटी बातें, हो सकता है कभी काजल से बात कर ली, कभी सिस्टर को उठा के फोन कर लिया, ये भी हो सकता है, या बाहर निकल गई कुछ देर पार्क में नेचर के साथ स्पेंड किया, या किसी दिन रेस्टोरेंट में चली गई किसी के साथ, या जो भी अकेले, जैसे भी। तो जो जो मुझे प्लेस ऑफ हैप्पीनेस लगता है कि यहाँ पर आ सकती हैं, उनकी लिस्ट बनाओ कि मैं खुश कैसे कैसे रह सकती हूँ, क्या क्या चेंज आए मेरी लाइफ में, मैं डेली डेली अगर मैं खुश रहना चाहती हूँ तो क्या क्या करना होगा मुझे। कई बार हो सकता है कि करियर वाली बात पे भी मैं अगर कहीं सक्सेस मिलती है मुझे तो भी मैं खुश होती हूँ। जैसे कि कोई लेवल अचीव किया था मैंने करियर में तो मैं खुश हुई थी, अचीवमेंट पे भी खुश होती हूँ। अचीवमेंट्स भी इंक्लूड करो अपनी लाइफ में कि मैं क्या अचीव करना है, मुझे क्या क्या करना है, वो भी रखो गोल्स में। ये नहीं कह रहा मैं कि छोटी चीजें ही रखनी है, बड़ी चीजें भी। ठीक है, समझ में आ रहा है अब कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। कई बार हमें यही नहीं पता होता कि मैं ये चाह रहा हूँ लेकिन ये अचीव कैसे होगा, इसकी पिक्चर ही क्या है, मैं कब खुश होऊंगा, खुशी का मतलब ही नहीं पता है। अब क्या, कई बार चेंजेस आते रहते हैं, राइट। जैसे काजल आ गई, उससे बात कर ली, उसके घर चले गए, या सिस्टर आ गई, उससे बात की, बीच बीच में खुशियां आ रही हैं। पर क्या आपने नोटिस किया कि मैं खुश रही थी पीछे भी बीच में, और ऑलमोस्ट हर 2 4 5 दिन में कभी ना कभी तो खुश रह ही लेती हूँ। कुछ ना कुछ मोमेंट्स आते हैं जब मैं खुश होती हूँ, लेकिन आपने डिक्लेयर कर रखा कि मैं तो दुखी रहती हूँ। मुझे खुशी जब मिलेगी जब 60,000 इनकम हो जाएगी या पूरा पंजाब मुझे जानेगा। इसका मतलब भगवंत मान तो खुश होगा, पूरा रोज खुश रहता होगा, पूछो जरा उससे जाके। अरविंद केजरीवाल तो खुशों का भी खुश नहीं है ना, वो अलग चीज है। अब बना होने, ये मेरा फेम का गोल है कि मुझे फेमस होना है, मेरा करियर गोल है मान लीजिए। फेमस में भी कई टाइप के फेमस होते हैं, कई होते हैं जेल में चले गए फेमस हो गए पूरा। अब आपके पंजाब का सिंगर था जिसको शूट आउट हो गया था, अब जो उसके मारने वाले हैं वो भी फेमस हैं, रोज टीवी पे दिखते हैं, कई बार दिखे थे ना कई दिन तक। फेमस तो हो गए, पूरा पंजाब जानता है उन्हें। तो फेमस भी किस टाइप का फेमस होना है, किस लाइन में फेमस होना है, और वो लोगों पे डिपेंडेंट नहीं, खुशी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। फेमस मैं होंगी कि मेरा काम आगे बढ़े, मैं लोगों के साथ कंट्रीब्यूट कर सकूं, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकूं कुछ, मैं ऐसी चीज में फेमस होऊंगा कि मैं लोगों की लाइफ चेंज कर पाऊं। वो क्या गोल होंगे मेरे, वो गोल्स बनाओ, फिर उस टाइप के गोल्स बनाओ ना। फिर गोल्स में आपकी मैं पूछता हूँ तो गोल्स में तो है टीचर बनना। टीचर कोई भी पंजाब का टीचर है जो फेमस हुआ हो इतना कि पूरा पंजाब जानता है उसे, तो गोल मिसअलाइनमेंट है ना। कैसे मैं उस फेमस को कैसे अचीव करूं, मैं भी ऑनलाइन ही फेमस हो जाऊं, कोई ऐसा चैनल चला लो जिसमें कुछ अलग ही बात करते हो, अलग ही दिखाते हो, अलग कुछ करते हो, वो चैनल चला लो, लोग उससे भी जानते हैं, फॉलोअर्स बनते हैं उनके भी। अगर ऑफलाइन नहीं हो रहा, स्टार्ट तो करो, उसका गोल बनाओ, पहले देखो कि ये 3 चीज मेरे दिमाग में आई हैं, तो कोई ना कोई मेरी लाइफ में कमियां दिख रही है मुझे, जिन्हें मैं पाना चाहती हूँ, मनी के एस्पेक्ट से, फेम के एस्पेक्ट से, और हेल्थ के एस्पेक्ट से। यही लाइंस होती हैं जब गोल्स बनते हैं। तो पहले गोल बनाओ, उसको क्लियर बनाओ। जैसे मैंने कहा मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट 6 मंथ में मैं इससे फ्री हो जाऊँ। अब ये गोल मैंने बना लिया है तो इसके लिए मैं एक्सप्लोर करना शुरू करूँ कि क्या क्या करना होगा मुझे ये अचीव करने के लिए विद इन 6 मंथ्स, और फिर उनको करना है, एक्शन भी लेना है। इसी तरह 60,000 पाने के लिए मैं क्या गोल बनाऊं, क्या टीचिंग लाइन का जो मैं गोल अचीव करूँ, 60,000 मिल जाएंगे मुझे, मिल जाएंगे तो ठीक है, फिर तो मैं हैप्पी हो सकती हूँ उसके एस्पेक्ट से, वो मेरा गोल अचीव हो सकता है। अगर सैलरी मान लो हो उसकी 50,000 या 40,000, फिर कहोगे आप अभी तो 50,000 है, अभी तो कुछ नहीं हो सकती। फिर इंक्रीमेंट भी मिल गया, वहां पे आ गई 59,999, अभी तो कुछ नहीं हो सकती, 1 रुपया कम है 60,000 में।
सर वो शॉर्ट टर्म गोल है मेरा, मतलब नेचर। करेक्ट। तो गोल्स अलग हैं, वो करियर गोल्स हो सकते हैं, मेरे मनी रिलेटेड गोल हो सकते हैं, मनी गोल्स हो सकते हैं। इट्स नॉट रिलेटेड टू खुशी। खुशी को अलग देखो। खुश होना तो आप अभी भी हो सकते हो, और आप बीच बीच में खुश हुए भी हो बीच में, देखो। तो ये मत सोचो कि मैं तो खुश हुई ही नहीं पता नहीं कितने दिन से। अब जब मैंने आपसे पूछा अच्छा लास्ट टाइम कब खुश हुई थी, तो आप कह सकते थे अभी हुई थी 2 मिनट पहले। लेकिन आप ढूंढने लगे पीछे, अरे कौन सा बड़ा इंसिडेंट था जिसमें मैं खुश हुई थी। ये थोड़े का किसी ने पूरा 5 घंटे तक खुश रहा हो तभी मैं मानूंगी कि खुश हुई हूँ। तो एक मोमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यही माइंडफुलनेस है जो मैं कहता हूँ, अवेयरनेस अबाउट योरसेल्फ, अबाउट योर सराउंडिंग्स। जब अवेयरनेस में रहोगे, करंट में रहोगे, तो कभी भी खुश होते रहोगे। इस मोमेंट को जीना, आपको ये पता लगेगा इस मोमेंट को जीना है मुझे बस, ना पास्ट है कुछ ना फ्यूचर है, यही मोमेंट है जिसमें जीना है। इसको खुश होकर जी लेती हूँ, बस मिल गई खुशी। अगर इस मोमेंट में खुश हो तो कह सकते हो ना कि मैं तो खुश रही हूँ। समझ रहे हैं ना मैं किस लेवल से बात कर रहा हूँ, क्या एंगल है। क्लैरिटी दो माइंड को, अदरवाइज आपको यही नहीं पता होगा कि कब कितनी बार आप दिन में खुश होते रहते हो और फिर भी सोचते रहते हो कि मैं तो दुखी हूँ। क्यों दुखी अपने आप को डिक्लेयर करना है, जबकि 24 घंटे में आप कम से कम 20 बार खुश हुए हैं, ऐसे मोमेंट्स आए हैं 20 बार। अब से ये कहना शुरू करो मैं तो बहुत खुश रहती हूँ। खुशी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन फॉरएवर, या मेरा कोई गोल, कोई पैसा या उस पर डिपेंडेंट नहीं है। वो होगा अचीव अपनी जगह होगा, वो मनी गोल है मेरा, वो मैं कर लूंगी। आज नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कल कर लूंगी, लेकिन करूंगी जरूर उसको। बट खुश मैं आज भी हूँ। इसका मतलब तो आपके 60,000 से मतलब तो जो गरीब आदमी वो तो पता नहीं कितने सालों से ही दुखी होगा। झाड़ू पोछा लगाते हैं, जो अपने घर में काम करते हैं, वो तो कभी उनको तो कोई हक ही नहीं है खुश होने का। 60,000 तो उनके लिए थोड़ा ऊपर है। अभी देखो इस मोमेंट में भी आप खुश हो। तो समझ आ गया मुझे खुशी। आप कहोगे गलती कर दी मैंने क्वेश्चन पूछ के। क्लैरिटी, हम दुखी अननेसेसरी होते रहते हैं। तो माइंड को क्लियर करते रहो अपना कि एक्चुअल में मैं क्या चाह रही हूँ। यहाँ पर मुझे खुशी से मतलब नहीं है, यहाँ पे मैं चाह रही हूँ कि मेरी 60,000 इनकम हो भैया, वो चाह रही हूँ मैं। तो वो बोलो मेरा मनी गोल है कि मैं 60,000 पाऊं। मेरा खुशी से कोई एस्पेक्ट नहीं है, ये नहीं है कि मैं दुखी हूँ, हटाओ उसको। मैं ये चाह रहा हूँ मेरा स्पॉन्डिलाइटिस पेन ठीक हो जाए, ये मेरा हेल्थ का गोल है, हटाओ उसको। जो और खुशी 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 से कोई रिलेशन नहीं।